इंडिया हमारे से बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी फौज हमसे ताकतवर है। हम भीख मांगते हैं बाहर से, तो हम जंग कैसे लड़ेंगे? फ्यूल हमारे पास होता नहीं। अहमद वकास रियाज साहब, शिकस्त खुर्दगी की एक तारीख है वैसे कश्मीर के इशू के ऊपर, जिस तरह स्टेप बाय स्टेप हम पीछे हटें। जी, कश्मीर का जो इशू है ये सन 47 से चला आ रहा है और इसमें कोई एक चीज़ नहीं, इसमें बेशुमार और चीज़ें भी इसके साथ शामिल हैं। इंडिया हमारे से बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी फ़ौज हमसे ताकतवर है, हर चीज़ है, लेकिन हम में जज्बा ईमानी है। तो हमें बुलंदो बाला दावे करने के बजाय हमें अपने आप को, देखें बड़ा आसान है हम फ़ौजें या सिविलियंस को कश्मीर में एंटर कर दे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? फुल फ्लेज वॉर होगी, इंटरनेशनल प्रेशर होगा। हमें अपने आप को पहले मजबूत करना, हम आपस में तो एक दूसरे के साथ हम जो है वो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, दूसरे हैं इकोनॉमिक, हम भीख मांगते हैं बाहर से, तो हम जंग कैसे लड़ेंगे? फ्यूल हमारे पास होता नहीं है, कार्टेल्स यहाँ पे हैं, माफियाज यहाँ पे हैं। पहले हम अपने आप से लड़ लें, उसके बाद फिर हम जो है अपने से कई गुना बड़े मुल्क के साथ लड़ेंगे। भट्टी साहब, फॉरेन ऑफिस की तरफ से या किसी और तरफ से हमारे वजीर खारजा बड़ी थूके फेंकते हैं मुंह से जब खिताब करते हैं, किसी की तरफ से कोई बयान नहीं आया जी, दफ्तर खारजा की तरफ से भी नहीं आया। लेकिन मामला अब स्टेटमेंट से आगे का है। देखें कितनी बड़ी एक तजाद है, और आप कह लें कि कहने में और करने में। मिसालें आप देते हैं टीपू सुल्तान की और तगरल की, जी नारे लगाते हैं टीपू सुल्तान के, और बने हुए आप बहादुर शाह जफर हैं, ठीक है, जिस तरीके से ये कर रहा है। और हमारे लोगों के लिए तो ये एक तमांचा है कि यहाँ पे हम जुमे को एहतियाज करेंगे, ये करें, और जो करना है वो क्यों नहीं करते? किस बात का डर है और किस बात का खौफ है? और बड़के क्यों मारते हैं? अगर नहीं कुछ कर सकते तो उनको उनके हाल पे छोड़ दें। और ये बहादुर शाह जफर जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको देखें, मेरी बात सुने। आप कह रहे हैं हमने डिप्लोमेटिकली ये किया, हमने ट्रंप को जाके ये कह दिया। ट्रंप इंतजामिया और अमेरिकन जो फोर्सेज हैं वो सारी स्टेटमेंट्स उनकी देख लें और उनकी सारी एक्टिविटी देख लें, वो तो इंडिया के हैंड इन हैंड खड़े हैं। तो आप उनकी खिदमत किस चक्कर में कर रहे हैं? वो शायद आज भी एक उनका ज़ुल्म खलीलजाद इधर कहीं फिर रहा होगा, मेरा ख्याल आया या आने वाला होगा। तो देखिए, आपको डिसाइड करना है, ये डिफाइनिंग मोमेंट आपके लिए है कि आप किसके खिदमतगार हैं, किसकी आप खिदमत कर रहे हैं, वो आपके साथ क्या कर रहा है। और फिर ये जो देखें, मैं तो आज भी कहता हूं कि इमरान खान आज डिसाइड कर ले जी, ठीक, कि ये जो लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, इनकी मदद के लिए इन्होंने तो कश्मीरियों को नहीं जाने दिया, उनको ही जाने देते। 1.5-2 लाख बंदा वहां घुसना चाहता था, जाने देते। कितने मर जो वहां पे हो रहा है लोगों के साथ, या 10-12 हजार हमारे शहीद हो जाते, मैक्सिमम क्या होना था। इससे यकीन करें, और वो वैसे भी तो कोरोना से मार ही रहे हैं ना भट्टी साहब। और पाकिस्तान के नाम के ऊपर ये लोग पाकिस्तान के नाम के ऊपर शहीद हो रहे हैं और कलमा पढ़ते हुए शहीद हो रहे हैं। इसका कफारा, इस गुनाह का हमें देना होगा, और ये किस कदर हम देंगे ये वक्त बताएगा। और ये शायद फिर यहाँ पे नहीं होंगे जो इस वक्त है। जी बिल्कुल ठीक है रईस साहब, बिल्कुल। जब बात यह है कि आप कितने नोहे कितने मरसिए मजीद पढ़ेंगे, उन्होंने तो देखें, अगर हम उनकी मदद नहीं कर सकते ना कश्मीरियों की, तो उनका हम बैक बाइटिंग या उनकी पीठ में छुरा मत घोंपें, तो छोड़ दें। हम सिर्फ दावा ही कर रहे हैं आज तक। अब कश्मीर का मामला जो है वो इस हुकूमत पे अगर होता तो उन्होंने तो अपोजिशन पे डाल देना था, कि ये भी उन्होंने किया हुआ है। इनकी सीरियसनेस का तो ये अंदाज़ा लगा लें कि इनके अपने बयान जो है वो नहीं मिलते हैं। अभी परसों की बात है कि वो जो हादसा हुआ है, जो बड़ा सान्या हुआ है हमारा, कि वो स्टॉक एक्सचेंज में दहशतगर्द घुसे, उनको मारा गया, उसको आप देख लें कि कौमी असम्बली में बयान आया वज़ीर-ए-आज़म साहब का कुछ, और उसके बाद अगले दिन जो स्टेटमेंट आई वो कुछ और थी कि जी वो तो अफगानिस्तान से हुआ। वो कहते जी रॉ ने किया, वो कहते जी अफगानिस्तान ने किया। एक उन्हीं का वज़ीर साहब फरमा रहे हैं। तो जहाँ पे ये हालत हो रही, साहब देखें, कश्मीरी हमारे भाई हैं, हमारा उनसे खून का रिश्ता भी है, कुछ भी नहीं हो रहा। हम वैसे तो फॉरेन मिनिस्टर साहब हमारे यूं उड़ते हैं जहाज से इधर को जाते हैं और यूं उड़ते हैं दूसरे जहाज से इधर को जाते हैं। उनको पता नहीं क्यों खौफ है इतना कोरोना का। अगर जिसने मरना है रईस साहब, उसने मर जाना है, ठीक, उनको जाना चाहिए। कम अज कम कुछ नहीं तो 48 मुल्क हैं हमारे इस्लामी, उनको ही मोबिलाइज कर लें खुदारा, बाकी किसी को ना करें। बाकी तो सारे काफिर लोग हैं। चले मान लिया मैंने कि जी वो खाते हैं गोश्त दूसरा खाते हैं, वो हमारी तरह नहीं है, तो 48 लोगों को तो कर लें, ठीक है। आपके साथ तो कोई मेरे ख्याल 7 ममालिक भी नहीं खड़े होंगे अगर आप ये बात आज कर लें
تو یہ مسئلہ یہ ہے رئیس صاحب کہ حکومت جس طرح ہمارے ملک کے مسائل حل کر رہی ہے نا اسی طرح انہوں نے کشمیر کا بھی مسئلہ حل کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. شاہ محمود قریشی صاحب سے وہ خاتون وہ کون سی تھی وہ بڑی مشہور ہوئی تھی جو ان کے کہنے کے اوپر ٹک ٹاک والی دفتر خارجہ کا جو پاؤں سے دروازہ سندل کھولتی خٹک جی پتہ نہیں سندل خٹک اور حریم شاہ کو ریکویسٹ کی جائے کہ وہ شاہ محمود قریشی صاحب کی جا کے انہیں ہوش میں لائیں.